यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इस साइड कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या अलग है, पहले ये समझ लें। क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर हम समझते हैं। उसने लिखा है फॉलोइंग आर द टोटल्स ऑफ अकाउंट। अंडरलाइन कर लें इन शब्दों को। टोटल्स ऑफ अकाउंट, इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लें। योगों के आधार पर, योग के आधार पर ऐसा लिखा होगा, उसे अंडरलाइन कर लें। वो बोल रहे हैं प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस अकॉर्डिंग द बैलेंस मेथड। अब थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस बनाने की मेनली दो मेथड हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने की मेनली दो मेथड है। एक मेथड होती है टोटल मेथड, जिसे हम कहते हैं योग विधि। टोटल मेथड जिसे कहते हैं हम योग विधि। इसमें डेबिट में भी अमाउंट होता है और क्रेडिट में भी अमाउंट होता है। अच्छा हाँ, ट्रायल बैलेंस बनाने का एक फॉर्मेट ये भी है कि डेबिट और क्रेडिट दो अलग अलग साइड लिखने के बजाय, ऐसे डेबिट और क्रेडिट दो अलग साइड लिखने की बजाय आप कॉलम ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह से कि एक कॉलम डेबिट का हो जाए और एक कॉलम क्रेडिट का हो जाए, और यहाँ आ जाए आपके नेम ऑफ अकाउंट। तो यहाँ अकाउंट्स के नाम यहाँ आ जाएंगे। यदि उसका अमाउंट डेबिट में आता होगा तो डेबिट में लिख देंगे, और क्रेडिट में आता होगा तो क्रेडिट में लिख देंगे। बराबर। तो ऐसे भी कॉलम बनाए जा सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन करना था उसमें हमने ऐसे कॉलम बना लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में उसने टोटल मेथड से योग विधि से ट्रायल बैलेंस बनाकर हमें दिया है। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये सवाल योग विधि से बनाकर दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है। देखिए, बैलेंस मेथड में किसी भी नाम के सामने केवल एक अमाउंट होता है। अब देखिए ना, यहाँ भी हम सवाल करते थे तो एक ही अमाउंट होता था। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल के सामने एक ही अमाउंट होता था, या सेल्स है तो सेल्स के सामने एक ही अमाउंट होता था। अब यदि सवाल उसने टोटल मेथड से किया होगा तो किसी किसी अमाउंट के सामने डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ अमाउंट होगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ अमाउंट होगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ अमाउंट है, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ अमाउंट है, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ अमाउंट है, दोनों तरफ अमाउंट है। तो अब समझ जाइए कि ये प्रश्न उसने टोटल मेथड से किया है। तो देखिए, समस्या ये है कि उसने तो टोटल मेथड से बना दिया है और हमसे बोल रहा है कि आप इसे बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस क्या करो, बनाओ। अब बैलेंस मेथड से कैसे बनाते हैं उसे समझ लीजिए। जब वो टोटल मेथड से अमाउंट दे रहा है और बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने को लिख रहा है, तब तो सवाल और इजी हो गया। आए अब बोल रहे सर इजी हो गया कैसे? अब तो मुझे नाम भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका नाम क्या है। अब तो मुझे नाम भी नहीं देखना है कि इसका नाम क्या है, ये क्रेडिट की लिस्ट में है या नहीं है, ये भी नहीं देखना है। अब बस मुझे क्या करना है, अमाउंट देखना है। क्या देखना है? अमाउंट देखना है। अब अमाउंट देखकर हम क्या कर लेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम एक काम करते हैं, यहाँ नीचे बलदेव से स्टार्ट करते हैं। बलदेव का डेबिट में अमाउंट जो है वो 6,000 रुपये है और क्रेडिट में अमाउंट कितना है, 5,000। तो इसको घटा लो, 6,000 में से 5,000 घटा दो आप, कितना बचा, 1,000। तो वो जो घटाने के बाद अमाउंट आएगा ना, वो लिखना आपको। तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर 1,000। ऐसे करना है आपको। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो 1,000 है वो डेबिट साइड लिखना है या उसे क्रेडिट साइड लिखना है? तो आप ये देखो, ज़्यादा डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे, ज़्यादा डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे, और ज़्यादा क्रेडिट में है तो
क्रेडिट साइड लिखेंगे। नाम हमें पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये और सरल हो गया, बस ये कि आपको लेस करके लिखना है। तो चलिए हम नाम से मतलब अमाउंट से काम चला लेते हैं। 18 और 2, तो इसको घटाओ तो 16 आ रहे हैं। 16,000 कहाँ आएंगे आपके डेबिट में। क्यों डेबिट में, क्यों? अरे डेबिट का ज़्यादा है ना, और डेबिट का ज़्यादा है तो बैलेंस मेथड में भी कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट 6-7, 1,000 क्रेडिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। ठीक है, 5,000 4,000, 1,000 डेबिट में ज़्यादा है, 1,000 डेबिट में ज़्यादा है, इसलिए 1,000 डेबिट में लिखेंगे, यहाँ डैश कर देंगे। 2,000 3,000, तो क्रेडिट में 1,000 ज़्यादा है, क्रेडिट में 1,000 ज़्यादा है, क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ 0 है और यहाँ 30,000 है, तो ज़्यादा कहाँ हुआ? क्रेडिट में, तो 30,000 क्रेडिट में लिख देंगे। ये 0 है, ये 30,000 है, तो ज़्यादा कहाँ का हुआ? क्रेडिट का, तो क्रेडिट में 30,000 लिख देंगे। इसे आप घटाएंगे तो 30 ही आएगा, इसलिए 30 ही लिखा। ये डेबिट ज़्यादा है तो इसका अमाउंट कहाँ लिख देंगे हम? डेबिट में। मैंने यहाँ मान लिया 0 है, 25,000 में से 0 घटाएंगे 25,000 आएंगे। ज़्यादा डेबिट में है तो डेबिट में लिख दिया, यहाँ डैश। 1,000 2,000, तो 1,000 क्रेडिट में आ जाएगा। 15,000 10,000, तो डेबिट में 5,000 आ जाएगा। 30,000 20,000, डेबिट में 10,000 आ जाएगा। और 0 10 25,000, तो यहाँ 25,000 आ जाएगा जी। ये कंप्लीट। ठीक है, टोटल लगा लेंगे, देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। 25 और 1 26 10 26 26 56 57 और 58 58,000 हो रहे हैं। क्रेडिट में 58,000, डेबिट में लगा लें 15 25 40 40 और हाँ 58,000। तो यहाँ आकर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो क्या याद रखना है हमें? याद ये रखना है कि जब वो टोटल मेथड से दे दे, किससे दे दे? टोटल मेथड से दे दे, तब तो हमें नाम भी नहीं देखने की ज़रूरत कि ये डेबिट आता है या क्रेडिट आता है। हमें बस अमाउंट देखना है। दोनों अमाउंट को लेस कर दीजिए, जिस साइड ज़्यादा हो उस साइड क्या कर दीजिए आप? लिख दीजिए। तो ऐसे करके ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा हाँ, ये जो बैलेंस मेथड इसको हिंदी में कहते हैं शेष विधि। हाँ, नहीं तो लोगों सर हमको नहीं बताया, तो ये शेष विधि कहलाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।